जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आपका स्वागत है मीनू भक्ति कथा चैनल पर। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। आज दिनांक 30 दिसंबर और दिन मंगलवार है। आज पौष शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और आज सूर्योदय का समय सुबह 7:13 और सूर्यास्त शाम 5:34 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:24 से सुबह 6:19 तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:03 से दोपहर 12:44 तक रहेगा। वहीं राहु काल दोपहर 2:59 से दोपहर 4:17 तक रहेगा। तो आज आइए सुनते हैं पौष मास कथा श्रृंखला में राजा पुण्यनिधि की कहानी। दक्षिण भारत के पर्वतों और समुद्रों से घिरे एक छोटे परंतु अत्यंत समृद्ध राज्य धर्मपुरी में राजा धर्मनिधि राज करते थे। उनका नाम ही उनके चरित्र का परिचय था। धर्म, दया और भक्ति उनकी जीवन शैली थी। प्रजा उन्हें राजा नहीं, चलता फिरता मंदिर कहा करती थी, क्योंकि उनका हर निर्णय ईश्वर की आज्ञा समझकर लिया जाता था। तो राजा का दैनिक नियम था कि सुबह मंदिर में दर्शन, दिन प्रजा की सेवा में और रात्रि ध्यान साधना में। तो राज्य में ना चोरी थी ना अन्याय। लोग राजा को पिता और रानी को माता मानते थे। एक वर्ष राजा अपने परिवार व गुरु के साथ रामनाथ समुद्र तट की लंबी तीर्थ यात्रा पर गए। यही भगवान राम ने सेतु का निर्माण आरंभ किया था। तो राजा ने कई दिनों तक जप तप हवन अन्नदान और साधना की। लेकिन तीर्थ यात्रा के अंतिम दिन जब सूर्य क्षितिज को छूने लगा तो राजा समुद्र किनारे लौट रहे थे। उस समय उनकी दृष्टि एक अनाथ, अत्यंत तेजस्वी परंतु उदास बालिका पर पड़ी। तो उनके नेत्र कमल समान, चेहरा चंद्रमा जैसा शांत और भेष धारण था। तो राजा के भीतर करुणा उमड़ी। उन्होंने पूछा, बेटी तुम कौन हो? तुम्हारा परिवार कहाँ है? तो बालिका ने धीमी आवाज में कहा कि राजन, मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। दया से भरे राजा ने बिना एक क्षण गवाए कहा, अब से तुम मेरी पुत्री हो। तो धर्मपुरी तुम्हारा घर है। किंतु राजा क्या जाने, वह कन्या कोई साधारण मानव नहीं बल्कि श्री विष्णु की अंश शक्ति स्वरूपा शुभा लक्ष्मी थी, जो राजा की भक्ति और सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने मानव रूप में आई थी। तो कुछ महीने बाद एक दिन शुभा लक्ष्मी अपनी सखियों के साथ पुष्पन में एक पुष्प एकत्रित कर रही थी। तो वातावरण में मंद सुगंध बनी हुई थी। तभी अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण वहां आया। वह ब्राह्मण वास्तव में स्वयं भगवान विष्णु थे, जिन्होंने लीला हेतु ब्राह्मण का रूप धारण किया था। तो शुभा लक्ष्मी से मिलते ही भगवान ने उसके हाथ पकड़ लिए, जैसे कोई छिपा हुआ सत्य सामने लाना हो। तो कन्या ने भय से चिल्लाया कि पिताश्री बचाइए। तो राजा धर्मनिधि तुरंत वहां पहुंचे। उन्होंने देखा एक वृद्ध ब्राह्मण उनकी दत्तक पुत्री का हाथ पकड़े खड़ा है। तो राजा ने बिना जाति पाति रूप वैभव या शक्ति देखे केवल धर्म का पालन किया। उन्होंने आदर सहित ब्राह्मण से कहा, महाशय, कन्या को भय क्यों दिए? कृपया मेरे साथ चलिए। जब तक पूरे मामले की जांच ना हो आपको विश्राम गृह में रखा जाएगा। तो यही प्रजा की राजा की विशेषता थी, ना पछताव ना भय। राजा ने ब्राह्मण का अपमान नहीं किया, उसे सम्मान पूर्वक संरक्षण में रखा। रात्रि गहरी हो चुकी थी। राजा ध्यान में बैठे थे कि अचानक उनके भीतर प्रकाश छा गया। तो स्वप्न में वही ब्राह्मण दिव्य चारभुज स्वरूप में प्रकट हुए। उनके साथ शुभा लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में महाश्री में खड़ी थी। तो भगवान बोले, राजन, तुमने जो किया है वह धर्म का पालन था। तुमने पछताव नहीं किया। तुमने हमें ब्राह्मण रूप में देखकर भी आदर दिया और शुभा लक्ष्मी को कन्या मानकर सच्चे पिता का धर्म निभाया। तो भक्त, तुम पर मैं प्रसन्न हूँ।
तो राजा भाव विहाल होकर बोले, प्रभु अगर मैंने कोई अपराध किया हो तो क्षमा करें, मैं अज्ञानवश आपके स्वरूप को पहचान न सका। तो भगवान हंस पड़े कि राजन, भक्त हमें पहचानने में भी चुके तो हम भी प्रेम में बंध जाते हैं। तुम्हारा हृदय शुद्ध है, इसलिए हम तुम्हें दर्शन देने आए हैं। तो भगवान विष्णु और महाश्री लक्ष्मी ने राजा से कहा कि राजन, तुम्हारे राज में सदैव समृद्धि रहेगी, तुम्हारे आयुष्य, कीर्ति और अंत में भगवत सायुज्य प्राप्त होगा और हम इसी स्थान पर सेतुवास नारायण रूप में विराजमान रहेंगे। तो सुबह होते ही उस नगर स्थान पर एक दिव्य विग्रह प्रकट हुआ, जिसे बाद में लोग सेतुवास नाथ मंदिर के नाम से जानने लगे। तो राजा धर्मनिधि जीवन भर भक्ति, दान, तप और सत्य में अस्थिर रहे। तो अंत में समय में जब वे ध्यान में बैठे तो उनके मुख पर अलौकिक शांति थी। तो लोगों ने राजा का शरीर प्रकाश में परिवर्तन हो गया, वे भगवान के चरणों में लीन हो गए। तो राज में वर्षों तक उनकी कथा सुनाई जाती रही। जब राजा सच्चा हो, धर्मप्रिय हो और राजा प्रजा से प्रेम करे तो भगवान स्वयं उसके द्वार आते हैं। भक्ति केवल आरती, पूजा या मंत्र नहीं, धर्म और निष्पक्षता के पालन का नाम ही वास्तविक भक्ति है। भगवान भक्त की परीक्षा लेते हैं, परंतु भक्त का सदाचार उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। करुणा, न्याय और सच्चाई जिनमें होती है, उसमें ईश्वर स्वयं भक्त के वश में हो जाते हैं। तो यह थी आज की कथा। आप सभी भक्तों को सुनकर जरूर पसंद आया होगा। तो अभी तक अगर आपने मीनू भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का परिवार को और आगे जरूर बढ़ाइए। मिलते हैं अगली कथा को लेकर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, इस वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा।